क्वेश्चन हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता है। ये बात है सर। वो एडमिट करता है कि मैं नहीं जानता, मेरा पीए को पासवर्ड दे देता। उन्होंने ये बताया। आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, उन्होंने कि तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम पेपर निकालो। उन्होंने ये भी आई वांट टू सी पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए। माननीय सदस्य, उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूं। नो क्या है, चलिए कहा आप ले जाते ही। हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं लिख के, दोनों है, ऑनलाइन भी हार्ड कॉपी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूँ कि यह जो मैडम महुआ मैत्र हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, यह गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि पर विचार करने में संबंधित जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी, सर, I beg to move the following.
that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on Complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Srimati Moha Maitra, MP for the direct involvement in cash or query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Moha Maitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महबूबा मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महबूबा मोइत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Moha Maitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolves that continuance of Srimati Moha Maitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable, and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महबूबा मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महबूबा मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महबूबा मोइत्रा को बड़ा झटका लग गया है। संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, निष्कासित कर दी गई हैं महबूबा मोइत्रा। जैसा कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ऐलान हुआ, प्रस्ताव के खिलाफ वोट जो हुआ, इसके अलावा संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। ये मामला कैश फॉर क्वेरी से जुड़ा हुआ मामला था जो अक्टूबर में सामने आया। उसके बाद एथिक्स कमेटी में ये मामला गया। एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि संसद की सदस्यता महबूबा मोइत्रा की रद्द की जानी चाहिए और एक बड़ा झटका महबूबा मोइत्रा को लग गया है। संसद की सदस्यता रद्द कर दी है। जो बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ प्रस्ताव आया और ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि उनका व्यवहार, उनका आचरण अनैतिक रहा। संसदीय कार्यवाही में उनका आचरण अनैतिक रहा। संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, रद्द कर दी गई है।
बड़ी बात और महुआ मोइत्रा को बहुत बड़ा झटका लगा। ये मामला एथिक्स कमेटी में गया था और एथिक्स कमेटी ने आज ही महुआ के खिलाफ संसद में रिपोर्ट पेश की, जिस पर चर्चा हो रही थी, हंगामा भी हो रहा था। और अब से कुछ देर पहले स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि उनका आचरण महुआ मोइत्रा का अनैतिक रहा संसदीय कार्यवाही में, इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। टीएमसी ने हालांकि मांग की थी कि उन्हें इस रिपोर्ट को पढ़ने का समय चाहिए, 48 घंटे का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर सके। 500 पेजेस की रिपोर्ट है जिसे पढ़ने के लिए समय चाहिए, लेकिन कोई मांग मानी नहीं गई और महुआ मोइत्रा का व्यवहार अनैतिक है, ये कहा गया ओम बिरला की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आनंद, बहुत बड़ा झटका लगा है। एथिक्स कमेटी ने इसी बात की सिफारिश की थी कि उनकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, और अब ओम बिरला की तरफ से यह ऐलान भी किया गया। जी बिल्कुल, ये बात पहले से तय थी। जिस दिन कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जानी तय है, जिस दिन से एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन ये सवाल था कि आखिर कब इसको टेकअप किया जाएगा। और इस सवाल संभावना थी कि पहले दिन यानी कि सोमवार को इसको लाना था, इसको लिस्टेड भी किया गया था इस रिपोर्ट को, लेकिन ये नहीं हो पाया था। लेकिन आज इस रिपोर्ट को पेश किया गया, पूरी सदन ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने वाले प्रस्ताव पर वोटों पर पूरे सदन ने अपनी राय दी और जिसके बाद बहुमत से महुआ मोइत्रा की जो रिपोर्ट है जिसको उनको डिस्कशन की सिफारिश की उसको स्वीकार किया गया और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि बार बार जैसा कि आपने भी कहा कि तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो कह रहे थे कि चूंकि आज 12 बजे रिपोर्ट टेबल हुई है, लिहाजा इसे पढ़ने के लिए और मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का ही कहना था कि इसके पहले भी जब 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था तो उसको भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और अलग से रिपोर्ट पढ़ने के लिए कुछ समय नहीं दिया जाता। वैसे भी 2 घंटे का समय बहुत होता है अगर किसी को रिपोर्ट पढ़ के देना, उसको रिपोर्ट पढ़ के अगर जवाब देना होता है तो। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम टीएमसी के नेता जो गए थे, उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की थी। स्पीकर की बात कही थी कि 2-3 दिन बाद इस रिपोर्ट पे चर्चा कराई जाए, लेकिन स्पीकर ने कहा था कि नहीं, इस रिपोर्ट पे आज ही प्रस्ताव लाया जाएगा। और एक बात और बार बार कही जा रही थी डिबेट के दौरान कि महुआ मोइत्रा को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन तब कमेटी की जो सदस्य है अपराजिता सारंगी, उन्होंने कहा कि जब 3-4 कमेटी की जो बैठकें हुई उसमें ढंग से बात नहीं की महुआ मोइत्रा ने और यहाँ तक उन्हें बायकॉट कर दिया। उनको पूरा मौका दिया गया था कमेटी के बैठकों के दौरान अपनी बात रखने के लिए, लेकिन महुआ ने उस फोरम का उपयोग नहीं किया। और ऐसे में जो उनका कंडक्ट है उस सांसद के तौर पर ठीक नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश की जनता है, वो सबसे बड़ी पंचायत ये संसद है। ऐसे में अगर ऐसे संसद सदस्य चुने हुए आएंगे जिनको लेकर सवाल उठे तो जाहिर तौर पर देश की जनता के मन में अच्छी में ले जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आनंद, दोनों ओर से दलीलें पेश की गई थी और टीएमसी ने भी मांग रखी थी कि महुआ को बोलने का मौका मिले, लेकिन जो पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि उन्हें बोलने का पूरा मौका मिला है। और इस बीच कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी भी उन्हें डिफेंड करते हुए देखिए। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मनीष तिवारी जब डिफेंड कर रहे थे तो ओम बिरला ने उन्हें कहा कि ये संसद में बहस का वक्त नहीं है, ये ना ये कोर्ट है और ना मैं न्यायाधीश हूँ। ये तमाम दलीलें भी चली हैं आज कार्यवाही में। और टीएमसी से हमारी टीएमसी के नेता सुष्मिता जी जुड़ रहे हैं। सुष्मिता जी, आप क्या कहेंगी, क्योंकि बड़ा झटका लग गया है, महुआ मोइत्रा के संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, जो एथिक्स कमेटी के पास बीजेपी के सदस्यों के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट है उस पर आज तक सुनवाई नहीं होती है। पर महुआ जी के खिलाफ एक कंप्लेन आता है और उस पे वो तुरंत सुनवाई करते हैं और रिपोर्ट भी दे देते हैं। पार्लियामेंट में आज रिपोर्ट को पढ़ने का भी वक्त ऑपोजिशन में किसी को नहीं मिला और एक्सपेल कर देते हैं। पर ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि महुआ जी को इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी जी को और मोदी जी के सरकार को कठिन सवाल पूछे। अदानी के साथ उनका क्या रिश्ता है, क्यों उनको फेवर करते हैं, और कोल स्कैम, इन सब चीजों में क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, यही एक कारण है महुआ जी के। लेकिन सुष्मिता जी, ओम बिरला का ये कहना था कि महुआ मोइत्रा की तरफ से आचरण अनैतिक रहा। देखिए, अनैतिक आचरण में आपको 1000 उदाहरण दे सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो सदन के अंदर होता है।
जिस तरह से वहां पर वक्तव्य आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके सबको एक्सपेल कर देना चाहिए। ये सीधी सी बात है कि ये एक्सपल्शन एक ही कारण के लिए हुआ है, क्योंकि विपक्ष के नेता होने के वजह से महुआ जी ने कठिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के सरकार को किया है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और अब आगे आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? हमारी तरफ से क्या एक्शन होगा? टीएमसी की तरफ से क्या? हमने उनको उनके जिले का अध्यक्ष घोषणा किया है, ममता दीदी ने, अभिषेक बैनर्जी ने। वो हमारे पार्टी में हैं और वो डट के 24 का इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन सुष्मिता जी 500 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें कैश फॉर क्वेरी का ये मामला, जिसमें साफ तौर पर ये आरोप लगा महुआ मोइत्रा पर कि उनकी तरफ से पासवर्ड तक शेयर किया गया, और ये इतिहास में बड़ा मामला है जो सामने आया संसद की कार्यवाही के दौरान। देखिए, ये रिपोर्ट अगर आप ध्यान से इसका रिकमेंडेशन पढ़ेंगे, वो कहते हैं उनके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग पावर नहीं है कि किसी ने क्या लिया क्या दिया। वो कह रहे हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आप करिए। इसलिए आप अपने दर्शकों को ये जरूर बताइए कि एथिक्स कमेटी ने किसी लेन देन के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करने की ताकत नहीं रखते। और रही पासवर्ड की बात, जैसे महुआ जी ने एक बार नहीं 100 बार कह डाला कि हर सदस्य सदन का अपना पासवर्ड अपने दफ्तर में किसी सुष्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, बात करने के लिए TV9 भारतवर्ष के साथ। और इस वक्त राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता, उनसे बात करते हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है महुआ मोइत्रा के खिलाफ, राहुल जी। देखिए, बात यही है, मैं पहले कह चुका था, जो महुआ मोइत्रा को ससम्मान में त्यागपत्र दे देना चाहिए। यार धक्का देके निकालने का जो अपमान होगा उससे कम से कम बच जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये तो अभी सिर्फ निकालने का जी, लेकिन और भी कुछ होगा। कारण सीबीआई इंक्वायरी जब होगा तब इनके साथ विदेश का बहुत सारे कनेक्शन, विदेश का साथ लेना देना, ये सारे कुछ आ जाएगा, तत्व आदान प्रदान सब आ जाएगा। इसीलिए जब वो आ जाएगा तो विदेश का साथ ये सारे काम होने का कारण इनका जेल यात्रा भी होने का संभावना है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। इसीलिए ऐसा संसद कभी होना नहीं चाहिए जो देश के लिए गद्दार बने, जो देश का खबर बाहर तक पहुंचाए, या बाहर देश का बाहर से देश का अंदर का मामला में दखल ले, का कहना है कि आपने को नहीं होना चाहिए। मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। इस वक्त वहां से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। to see that justice has been denied to Mahua Moitra, all out, totally. And to women. No. And to women. And to women. Single woman. Ethics committee has also not allowed Mahua Moitra to cross-examine the most important person, Hiranandani, who has given the affidavit. Neither Hiranandani has come and deposed before the ethics committee that this affidavit was filed by him, or the contents of the affidavit were not allowed to be cross-examined by Mahua Moitra. It's a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me.
It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Oh, thank you. हम लोग थोड़ा राहुल जी. तो महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे. पहला बयान उनकी संसद की सदस्यता जाने के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि मैं लड़ती रहूंगी, महिलाओं और मुस्लिमों के खिलाफ है आप, मेरी एक नहीं सुनी गई इस पूरे मामले पर. इस मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे मेरे खिलाफ ये मामला सुनाया गया. और इस मामले में अब उन्होंने सवाल भी पूछा सरकार पर कि जो अदानी का कोल स्कैम का मामला था उसको लेकर क्या हुआ. और बड़ी बातें आपको बता रहे जो कि महुआ मोइत्रा ने की है. आप महिलाओं और मुस्लिमों से नफरत करते हैं, आरोप लगाए सरकार. Do you think that she will get the chance to speak on her expulsion, sir? Sir, thank you. और राहुल गांधी से सवाल पूछा गया महुआ मोइत्रा को लेकर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. चुप्पी साधे हुए थे राहुल गांधी और चले गए अपनी गाड़ी में बैठकर. लेकिन महुआ मोइत्रा की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई वो भी हम आपको बता रहे हैं. और उनकी तरफ से कहा गया कि आपने मुझको, मतलब उनको इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है सब नियमों को ताक पर रखकर की गई. आमोद के पास चलते हैं. आमोद, बड़ी बात कही है महुआ मोइत्रा की तरफ से कि इस मामले में कोई सबूत नहीं थे सरकार के पास, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाया गया. बिल्कुल, देखिए महुआ मोइत्रा ने अपनी सफाई में जो कहना था वो पार्लियामेंट के बाहर आकर कहा, लेकिन जब एथिक्स कमेटी के सामने उनको बुलाया गया था, उनकी पीएसी हुई थी, उस दौरान कई क्वेश्चन उनसे पूछे गए जिस पर सूत्रों से ये जानकारी मिलती है कि वो भड़क गई और एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने कमेटी के सदस्यों के सामने भी किया था और उचित जवाब उन्होंने नहीं दिया था. जहाँ उनको जवाब देने का मौका मिला उन्होंने जवाब नहीं दिया था. निश्चित तौर पर जब उनके खिलाफ 500 पेज की रिपोर्ट दी गई है तो उसमें वो सारे
एविडेंस लगाए गए हैं जो उन पे चार्ज फ्रेम किया गया था उसको पुष्ट करते हैं, यानी कि उनके कहाँ से लॉगिन हुए थे, किस किस देश से लॉगिन हुए थे, कितने बजे लॉगिन हुए थे, महुआ मोइत्रा उस समय कहाँ थी, जहाँ लॉगिन किए गए थे वहाँ वो मौजूद सशरीर नहीं थी, तो आखिर वहाँ से लॉगिन कौन कर रहा था। ऐसे तमाम साक्ष्यों को लगाया गया इस रिपोर्ट में, और इस पर जब उनसे प्रश्न कमेटी ने किया था तब वो भड़क गई थी और कमेटी के लोगों को काफ़ी भला बुरा उन्होंने कहा था, जैसा कि कमेटी के सूत्र बताते हैं। आज लोकसभा में जब ये कार्रवाई हो रही थी, निश्चित तौर पे हमने देखा महुआ सामने और कोई विकल्प नहीं और कोई चारा नहीं था। टीएमसी के साथ ही उनके, कांग्रेस के साथ ही उनके लगातार इसका विरोध कर रहे थे और समय मांग रहे थे कि इसको पढ़ने का समय होना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट सीबीआई इंक्वायरी जब होगा, विदेश का साथ उनका और भी कनेक्शन का सारे बात सामने उभर के आएगा। एक सांसद होके शपथ लेने का बाद सांसद का धर्म इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। दूसरा बात, देश विरोधी काम किया, विदेश में बैठ के विदेश का लोगों से देश का मसला लेके सारे आदान प्रदान करने से देश का भी एक सत्यानाश किया, देश को असम्मानित किया, देश का खबर बाहर तक पहुंचाया। इसीलिए इसका सीबीआई जांच होने से सारे विदेश का कनेक्शन सामने आ जाएगा और ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूं सिर्फ लोकसभा से बहिष्कार नहीं, उनका और भी कड़े से कड़े सजा होगा जब विदेश से मिलने का और भी कनेक्शन आ जाएगा। झारखंड में हुआ, बाकी जगह में भी होगा तो होगा। और इस वक्त बीजेपी के नेता, आपको बता दें, राहुल सिन्हा बोल रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि सीबीआई इस पूरे मामले पर और तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर दत्ता, ये 14 अक्टूबर को मामला शुरू हुआ था जब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे। अब टीएमसी क्या करेगी इस डिसीजन के बाद? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है, जिस दिन ये मामला एथिक्स कमेटी में गया या तो चर्चे में आया, उसका बाद से तृणमूल को पता था क्या होने वाला है। ये बिल्कुल भी तृणमूल के लिए शॉकिंग नहीं है कि महुआ मोइत्रा के साथ क्या होने वाला है, तृणमूल को पता नहीं था। और क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को पता था, जिस दिन ये मामला एथिक्स कमेटी में गया, अगला दिन अभिषेक बैनर्जी ने महुआ मोइत्रा को नोदिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया अपना पार्टी का। तृणमूल कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो नोदिया से। और ममता बनर्जी ने खुद इसके बारे में कहा है कि ये विंडिटिक पॉलिटिक्स है। अंदरूनी खबर जो है, तृणमूल कांग्रेस अब क्या करने वाली है, बीजेपी के खिलाफ जो केसेस एथिक्स कमेटी में है, नारदा लेके शुभेंदु अधिकारी का केस, शिशिर अधिकारी का प्राइम मिनिस्टर के मंच में पहुंच जाना, तृणमूल कांग्रेस का एमपी होके वो एथिक्स कमेटी में है, दिलीप घोष का केस एथिक्स कमेटी में है, ये सारे केस वो प्रचार में लाएंगे। इसका कुछ होगा कि नहीं होगा ये तृणमूल कांग्रेस को नहीं पता, लेकिन अंदरूनी खबर ये है, बीजेपी का जितने सारे नेता पश्चिम बंगाल से है जिसका केस एथिक्स कमेटी में है, शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, दिलीप घोष, उनका वो प्रचार में लाएंगे और उनके बारे में प्रचार करेंगे। लेकिन तृणमूल के लिए ये एकदम निश्चित था कि महुआ मोइत्रा के साथ क्या होने वाला है एथिक्स कमेटी में। ये कैश फॉर रवि, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताएं ये पूरी टाइमलाइन कि मामला कब उजागर हुआ, क्या आरोप महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे, कब एथिक्स कमेटी में ये मामला गया और एथिक्स कमेटी की सिफारिशें भी आज सामने आई, एक रिपोर्ट सामने आई। महुआ मोइत्रा ने, मुझे याद है, ये भी आरोप लगाया था कि उनका फोन तक हैक किया जा रहा है। तो क्या कुछ इस वक्त इस पूरे केस में टाइमलाइन रही है, एक बार आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये खबर सामने आई, खबर से माध्यम से सामने आया कि महुआ मोइत्रा ने बाहर से बैठ के उनका जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड है संसद में, उसमें लॉगिन किया गया है, उसमें क्वेश्चन पुट अप किया गया है। हीरानंदिनी का नाम सामने आया यहाँ से और दुबई से किया गया था ऐसा। निशिकांत दुबे ने इसका आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि कैश फॉर क्वेरी, अर्थात संसद में प्रश्न उठाने के लिए इसका क्वेरी कैश लिया है महुआ मोइत्रा ने, ऐसा कहा गया। इसके बाद ये मामला एथिक्स कमेटी में गया, लेकिन जैसे ही एथिक्स कमेटी में गया, महुआ मोइत्रा को वहाँ पे उपस्थित होने के लिए कहा गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यहाँ पे दुशासन और ऐसा उन्होंने वक्तव्य रखा था कि दुशासन और धृतराष्ट्र का यहाँ पे राजत्व चल रहा है। इसके बाद अगले ही दिन अभिषेक बैनर्जी ने जो किया, महुआ मोइत्रा को नदिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि महुआ मोइत्रा कैन फाइट हिज ओन वे, अर्थात महुआ मोइत्रा अपना केस खुद लड़ सकता है। महुआ मोइत्रा ने संसद की सदस्यता जाने के बाद क्या कुछ कहा है, पहली प्रतिक्रिया क्या दी, पहला बयान क्या दिया, आपको सुनवाते हैं।
Parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to tokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash and consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. एक्सपेल्ड कर दिया गया है, आपने पोस्टर भी लगा रखा है, डोंट टर्न विक्टिम इनटू कल्प्रिट। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश बिदूड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और आप कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही। क्या बात है? तो दानिश अली को आपने सुना, और आमोद मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ रविशंकर दत्ता भी हैं जो बता रहे थे इस पूरे केस की टाइमलाइन क्या है। आमोद, इस मामले में 19 अक्टूबर को जब आरोप लगाए गए थे बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की तरफ से, एफिडेविट दिया गया था कि जो पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी है वो उन्हें दी गई थी महुआ मोइत्रा की तरफ से। बहुत संगीन आरोप लगाए गए थे, फिर महुआ मोइत्रा की तरफ से भी अभी डिफेंड किया गया, अपने बचाव में बड़ी बातें कही गई हैं। अब टीएमसी और क्या एक्शन लेगी, क्या बता रहे हैं, खबरों में क्या आ रहा है सामने? देखिए, अब टीएमसी को एक्शन लेने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। लोकसभा में जो फैसला हो गया, जो पारित कर दिया गया, उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसके फैसले को कोर्ट भी बदल नहीं सकता। अब वैसे भी 4 से 5 महीने का समय है, सबको लोकसभा अपने अपने चुनाव लड़ने जाना है, तो कोर्ट के चक्कर में अब तो टीएमसी भी नहीं जाना चाहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा को समय दिया गया और उन्होंने जब उनको सफाई देना था तो उन्होंने उतने ठीक ये बड़े दुख की बात है। संसदीय गणतांत्रिक प्रथा को इन्होंने दबा देने की कोशिश करते हैं। वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन आर गोइंग टू बी गैग्ड, जिसको खिलाफ में इतना विरोध है, वक्तव्य है, उनका बात नहीं सुनोगे तुम? ऐसा नहीं होता कभी। और सबसे बड़ा बात है, इंडिया का जो एलिस पार्टीज है वो सब एकजुट हो गए और एक साथ बोला, एक साथ गांधी मूर्ति का सामने आया। इट इज ऑल्सो वेरी गुड डे फॉर अस। जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पार्लियामेंट में गांधी प्रतिमा है उसके सामने इकट्ठा हो रहे हैं विपक्षी सांसद और प्रदर्शन कर रहे हैं। आमोद, बिल्कुल, देखिए, एक सिंबॉलिक ये
ये एक सिंबॉलिक जो विपक्षी दल के सारे नेता हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने आए और वहाँ पर उन्होंने अपना एक विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन आज चूंकि संसद का इस सप्ताह का आखिरी दिन है तो ये बहुत इससे बज क्रिएट होने वाला नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा पे आरोप लगा और उन आरोपों को जिस तरह से मैं आपको रोक रही हूँ। आनंद प्रकाश पांडे लगातार बता रहे हैं कि संसद के अंदर क्या इस वक्त हो रहा है। आनंद, हमें जानकारी मिल रही है कि विपक्षी सांसद वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के सामने। जी, आपके साथ जी बात कीजिए। जी एसटी हसन साहब है, डायरेक्ट इनसे सवाल पूछ सकती हैं। जी एसटी हसन साहब, बड़ी कार्रवाई हुई है संसद की तरफ से महुआ मोइत्रा के खिलाफ। वो आरोप लगा रही है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आज संसदीय इतिहास का ब्लैक डे है। आज संविधान की धज्जी उड़ा दी गई। जिस आदमी के खिलाफ कोई का मौका भी नहीं दिया जाए। हम सब की ये डिमांड है, इसको हमको बोलने दिया, और जो रिपोर्ट है वो भी। अधीर रंजन चौधरी इस वक्त आज भी सब सांगवादी के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन और श्रेप बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी खासकर मोदी जी महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं।